हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। पीएम युवा योजना 2.0 को 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि इस योजना को पिछले साल ही 2021 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। इसका नेक्स्ट वर्जन 2.0 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप आवेदन कर देते हैं और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 50,000 रुपये की धनराशि 6 महीने तक के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अब आखिर ये पीएम युवा योजना है क्या, इसमें आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा के सेट कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम युवा योजना 2.0 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। यहीं पे आप लिखा देख पाएंगे क्या आप एक लोकप्रिय लेखक बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की मेंटरिंग युवा योजना 2.0 आपको मिलेगा एक प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण और 50,000 रुपये प्रति महीना। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 50,000 रुपये प्रति महीना की धनराशि 6 महीने तक के लिए दी जाएगी, यानी कि कुल 3 लाख रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे इस योजना के बारे में और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे। हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस योजना के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि पहली मेंटरशिप योजना 31 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी, यानी पिछले साल ही इस योजना को स्टार्ट किया गया था, जिसका 2.0 वर्जन अब 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो कि किसी भी तरीके से लिखने का शौक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एक प्रोफेशनल राइटर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लिखने का शौक है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस योजना की थीम के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है तो देखिए यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि संस्थाएं, घटनाएं, व्यक्तित्व, संवैधानिक मूल्य। इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। इस योजना से लेखकों का एक ऐसा वर्ग विकसित करने में मदद मिलेगी जो भारत में लोकतंत्र तथा उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर लिख सकेगा। इस योजना के अंतर्गत 30 वर्ष की आयु तक का कोई भी युवा जो कि लिखने का शौक रखता है यहाँ पे आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो युवा लेखकों की चयन प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुल 75 राइटर का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी 75 राइटर का ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन किया जाएगा। एनबीटी द्वारा गठित समिति प्रतियोगियों का चयन करेगी, यानी एनबीटी द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो सिलेक्शन करेगी इन 75 राइटर्स का। ये योजना 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगियों को 10,000 शब्दों में पुस्तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको एक बुक लिखनी है 10,000 वर्ड्स में। जो टॉपिक मैंने आपको ऊपर बताए थे 4 टॉपिक, उनमें से एक टॉपिक पे आपको ये 10,000 वर्ड्स के अंदर बुक लिखनी होगी। तो आप किस तरीके से लिखेंगे उस संबंध में भी यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। पुस्तक की रूपरेखा, यानी कि जो इंट्रोडक्शन होगा वो 2,000 से 3,000 शब्दों में होना चाहिए। उसमें आप चैप्टर भी ऐड कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो फरवरी 2023 के लास्ट वीक में निकाली जाएगी। यहाँ पे 75 राइटर्स का सिलेक्शन किया जाएगा। मेंटरशिप की अवधि 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक होगी। यहाँ पे जो आपको मेंटरशिप मिलेगी उसकी अवधि 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023, यानी कि इन 6 महीनों के लिए आपको यहाँ पे मेंटरशिप दी जाएगी। 50,000 रुपये की धनराशि, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो भी बुक होगी वो 2 अक्टूबर 2023 में उसका पहले सेट का प्रकाशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऐसे आवेदक जिन्होंने पीएम युवा योजना 21-22 के लिए अर्हता प्राप्त की थी लास्ट स्टेज तक, वे पीएम युवा योजना 2.0 2022-23 के लिए पात्र नहीं है। यानी कि ऐसे आवेदक जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था लास्ट स्टेज तक, वो यहाँ पे 2.0 के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप यहाँ पे पेशेवर राइटर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी की अधिकतम आयु सीमा 2 अक्टूबर 2022 तक 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। आपकी एज यहाँ पे 2 अक्टूबर 2022 तक 30 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए। यहाँ पे जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको जो भी मेंटरशिप मिलेगी उस मेंटरशिप में उनको क्या क्या लाभ दिए जाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। मेंटरशिप की समयावधि 6 महीने, यहाँ पे आके आप इसे रीड कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का विवरण यानी स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी वो आपको किस तरीके से मिलेगी, देखिए
यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे 50,000 रुपये की धनराशि आपको 6 महीने के लिए मिलेगी, कुल अमाउंट जिसका होगा 3 लाख रुपए। इसके अलावा जो भी आपकी बुक यहाँ पे पब्लिश होगी उस बुक पे आपको 10% की रॉयल्टी मिलेगी। अब यहाँ पे आप लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इस योजना के बारे में। तो अगर आपके कोई भी क्वारीज है तो यहाँ पे इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपकी क्वारीज फुलफिल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इस पीएम युवा योजना 2.0 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के थ्रू, ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आपकी कोई परिचय आईडी या मेरी पहचान आईडी बनी हुई है उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है तो रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे जाके जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है वो डिटेल फिल करके आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिए, उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पे आपका नेम आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल करनी है, आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आपको अपना फादर नेम या फिर मदर नेम दोनों में से एक का नेम यहाँ पे फिल करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। बर्थ प्रूफ के तौर पे आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना होगा जिसमें आप अपने 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर कॉपी ऑफ पीआईओ कार्ड और कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसे अटैच कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्टेट, यूनियन टेरेटरी को सिलेक्ट करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी को एंटर करेंगे, आपके एरिया का जो भी पोस्टल कोड हो यानी एरिया का पिन कोड हो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है यानी कि आप क्या काम करते हैं यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, आप कितना पढ़े लिखे हैं यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग इफ एनी, अगर आपको राइटिंग का किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसकी जानकारी आपको लिख देनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको लिखने का शौक कब से है, आपने पहले कोई बुक वगैरह पब्लिश की है या फिर नहीं, तो यहाँ पे इस संबंध में आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑफ एंट्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यानी जो भी आप यहाँ पे जिस भी भाषा में आप यहाँ पे लिखेंगे उस भाषा को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज दी गई है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी बुक लिखेंगे 10,000 वर्ड्स में उस लैंग्वेज को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको टॉपिक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, 4 में से एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और उसी टॉपिक पे आपको 10,000 वर्ड्स के अंदर अपनी बुक को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इवेंट्स के ऊपर लिखना चाहते हैं तो इवेंट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइल अपलोड करने का। यहाँ पे आपको 10,000 वर्ड्स में जो भी बुक आप लिखेंगे उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो खुद की हैंडराइटिंग में आप नहीं लिखेंगे, आपको टाइप करके ही लिखनी होगी। उसके लिए आप MS वर्ड का यूज कर सकते हैं, MS वर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू वहां पे आप टाइप करके लिख सकते हैं। 10,000 वर्ड्स आपको लिखने ही होंगे। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो भी बुक आप यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे, चाहे वो आप MS वर्ड में क्यों ना लिख रहे हो, तो उसको आपको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। वर्ड में उसको सेव कर लेंगे और उसके बाद उसे PDF फाइल में कन्वर्ट करके फिर PDF फाइल ही यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर आप टिक लगा देंगे और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं भी होता है तो भी आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन किया था। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।